नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है चामुंडा माता। बताओ किन के बारे में चर्चा करने वाले हैं? चामुंडा माता। तो सबसे पहले अपन चामुंडा माता के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो अगर अपन बात करें कि जो चामुंडा माता है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो चामुंडा माता का जो मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है। और बताऊँ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये चामुंडा माता का मंदिर है। और ये जो चामुंडा माता का मंदिर है ये जोधपुर में मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर क्या है, स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बताओ किसने करवाया था, तो देवी के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। यानी चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा करवाया गया। ये जो चामुंडा माता है ये राठौड़ राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है। कौन सी माता? चामुंडा माता। और यहाँ क्या होता है, 30 सितंबर 2008 के दिन एक घटना घटित होती है। और उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना जाता है। ये घटना कैसे घटी? तो देखो, देवी का ये जो मंदिर बना हुआ है इसके पास में एक दीवार है दुर्ग की। तो किसी ने अफवाह फैलाई कि आज जो है वो देवी की जो दीवार है वो गिरने वाली है। अब जैसे ही उस समय बहुत सारे श्रद्धालु देवी के मंदिर में आए हुए थे, श्रद्धालुओं को जैसे ही पता लगा कि देवी के मंदिर की दीवार गिरने वाली है, तो महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब इधर उधर भागने लगे। और उस भगदड़ में बताऊं कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उस भगदड़ में 216 लोग मारे गए। तो ये कब मारे गए? 30 सितंबर 2008 को। और ये जो घटना घटित हुई इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक जसराज कमेटी आयोग का गठन किया। जसराज चोपड़ा आयोग का क्या किया? गठन किया। और उस जसराज चोपड़ा आयोग ने वर्ष 2019 में गहलोत सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी कि ये जो घटना घटित हुई इसके पीछे के कारण क्या थे, कौन इस घटना के जिम्मेदार है। लेकिन वो जो घटना जिस भी कारणवश घटित हुई उसकी जो सूचना है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। तो अपन को ध्यान रखना है कि 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ में एक अफवाह उड़ी कि किला गिरने वाला है, जिसमें वहाँ आए हज़ारों लोगों में भगदड़ मच गई और इस घटना में 216 लोग मारे गए। इस घटना को बताओ किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना जाता है। और मेहरानगढ़ दुखंतिका की जांच के लिए बताओ क्या आयोग का गठन किया गया? कौन से आयोग का? तो ये जसराज चोपड़ा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और सर प्रताप सिंह की बताओ इष्ट देवी कौन सी माता है? चामुंडा माता थी। और ये सर प्रताप सिंह कौन थे? तो ये जो सर प्रताप सिंह है ये जोधपुर के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये सर प्रताप सिंह के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार ब्रिटेन की महारानी का बर्थडे था और राजस्थान के सारे राजा महाराजाओं को बुलाया। उस समय जोधपुर के जो राजा थे वो बीमार थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम बताओ क्या है? सर प्रताप सिंह है। तो उन्होंने कहा कि हमारी ओर से तो यहाँ ब्रिटेन जो महारानी का बर्थडे है उनमें कौन जाएंगे? सर प्रताप सिंह जाएंगे। सर प्रताप सिंह जाते हैं, राजस्थान के सारे राजा महाराजा जाते हैं। और बर्थडे के दिन बताओ अगर अपन जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट लेके जाते हैं। सर प्रताप सिंह भी गए, और लेकिन सर प्रताप सिंह बर्थडे में पहली बार गए, इसलिए साथ में कोई गिफ्ट लेकर नहीं गए। जैसे ही वहाँ के राजाओं ने देखा सबके पास में गिफ्ट थे और प्रताप सिंह खाली हाथ थे, सबने प्रताप सिंह की मजाक उड़ाई। ये मारवाड़ का देसी आदमी यहाँ आया है। वहीं ठीक था, कम से कम यहाँ विदेश में आकर तो इंसल्ट नहीं करवाता। अब सर प्रताप सिंह भी क्या करे? सर प्रताप सिंह पहली बार गए हैं। प्रताप सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सारे लोग इतनी सारी बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आए हो तो मैं तुमसे ले लेता हूँ। अब बताओ, बर्थडे की पार्टी ऐसी होती है कि गिफ्ट पहले ही सोच समझ कर ले जाते हैं। कौन गिफ्ट की पार्टी दे सकता है? तो जैसे ही सर प्रताप सिंह वहाँ जाते हैं तो सर ने कहा कि आप शांति से बैठो, मेरा जब नंबर आएगा तो मैं मेरे हिसाब से अरेंज कर लूँगा। तो सारे राजा महाराजा जाते हैं ब्रिटेन की महारानी के पास में, बर्थडे की जो गिफ्ट थी वो भेंट करते हैं, अभिवादन करते हैं, मैडम को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे ही नंबर आया सर प्रताप सिंह का, सर प्रताप सिंह जाते हैं। और पहले के राजा महाराजाओं की खास बात होती थी कि वो हमेशा
सज धज के रहते थे। कटार और पगड़ी हमेशा साथ में रखते थे, क्योंकि पहले दो ही काम होते थे, या तो कब युद्ध लड़ना पड़ जाए और या कब शादी करनी पड़ जाए। इसलिए वो हमेशा 24/7 दूल्हे के बेस में ही रहते थे, या तो युद्ध या फिर शादी। तो जैसे सर प्रताप सिंह मैडम के पास में गए, प्रताप सिंह ने कटार बाहर निकाली। जैसे ही कटार बाहर निकाली, मैडम के जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, वो चारों ओर इर्द गिर्द हो गए कि क्या चक्कर है, कहीं मैडम को तो नहीं उड़ा देंगे। प्रताप सिंह को इंग्लिश आती नहीं थी, मेरी तरह टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी कहा प्रताप सिंह ने। और फिर प्रताप सिंह ने मैडम को कहा कि हैप्पी बर्थडे क्वीन, मैं तुम्हारे लिए कीमती तोहफा तो नहीं लेकर आया, लेकिन ये सर प्रताप सिंह ये कटार आपको भेंट करता है, और ये पगड़ी भी आपको भेंट करता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, प्रताप सिंह आपके लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। ऐसा महारानी ने पहली बार सुना, क्योंकि ये ऐसी जो घोषणाएं होते हैं वो हम भारत के लोग ही कर सकते हैं। यहाँ एक प्रेमी एक प्रेमिका से शादी से पहले, यानी प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता होता है, तो प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि अपनी जब शादी होगी तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कुछ समय के बाद में शादी हो जाती है और वो रिश्ता चेंज हो जाता है। अब वो रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का नहीं है, अब बताओ किस में बदल गया है, पति पत्नी में बदल गया है। और जैसे ये रिश्ता पति पत्नी में बदलता है, कुछ समय के बाद दो संतान पैदा करते हैं। और भारतीय पुरुष जो है वो उसका नाम एक का रखता है चांद और दूसरे का रखता है तारा। फिर वो पुरुष उस यानी वो पति जो है वो पत्नी से कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि शादी के बाद तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, देखो आज चांद और तारा दोनों ज़मीन पर है। तो ऐसी घोषणाएं केवल भारतीय लोग ही कर सकते हैं। ब्रिटेन में महारानी ने पहली बार सुना कि कोई व्यक्ति सिर्फ बर्थडे पर आया और गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। जैसे ही मैडम ने ये शब्द सुने, मैडम को बहुत अच्छा लगा। उसने अब जैसे ही शाम को डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, तो मैडम ने कहा कि सर प्रताप सिंह की चेयर मेरे सामने यानी मेरे पास में होनी चाहिए। तो सारे राजा महाराजा राजस्थान के जितने भी गए थे वो सामने बैठे हुए थे और प्रताप सिंह मैडम के पास में। सारे राजा महाराजा प्रताप सिंह को देखकर मन ही मन दुखी हुए कि लाया भी कुछ नहीं और बताओ किसके पास में बैठा है, मैडम के पास में। प्रताप सिंह मंद मंद मुस्कुराए और प्रताप सिंह ने इशारा किया कि देखो बोला था ने आई एम योर बापू। लेकिन राजा महाराजा बेचारे क्या करें। अब जैसे ही डिनर पार्टी हुई तो बहुत सारी स्पून वगैरह आई, चम्मच वगैरह, तो सबने खाना खाया। प्रताप सिंह मारवाड़ का देसी आदमी, चूर के खाने वाला, तो प्रताप सिंह ने इधर उधर दिए चम्मचों से, लेकिन पार पड़ी नहीं। तो प्रताप सिंह ने तुरंत अपने हाथ साफ किए और कहा कि हो गया खाना, बस इतना ही है। तो अब जैसे ही खाना खाते हैं, सर्दियों का टाइम था, तो जैसे अपन सर्दियों के टाइम पे अधिकांशतः अच्छी होटलों में जाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद वो एक कटोरी लेकर आते हैं, उसमें हल्का गुनगुना पानी होता है और उस पानी में बताऊँ पानी के साथ में क्या होता है, नींबू होता है। जैसे ही प्रताप सिंह के पास में वो हल्का गुनगुना पानी और नींबू आया, प्रताप सिंह और मुस्कुराए मन ही मन में कि क्या बात है, मैडम अभी से मेरा कितना ख्याल रखती है। मैडम को पता है कि मैंने कुछ चिकना पदार्थ खाया है, इससे मेरे गले में कुछ खराबी ना हो, इसलिए हल्का गुनगुना क्या भेजा है, पानी गले को साफ़ करने के लिए, और साथ में नींबू भी दिया है। भाई को पता नहीं था कि ये हाथ धोने के काम में भी आता है, क्योंकि प्रताप सिंह कभी गए ही नहीं थे। तो जैसे ही पानी आया, भाई ने डाला पानी में नींबू को और पी गए। जैसे ही प्रताप सिंह ने पानी को पिया, सारे राजा महाराजा जो सामने बैठे हुए थे सब ने मजाक उड़ाया कि देखो हमने तो बोला था कि मारवाड़ का देसी आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि पानी में हाथ साफ किए जाते हैं या खाना खाया यानी ये पानी को पिया जाता है। सब हंसे। जैसे ही हंसे तो मैडम ने देखा प्रताप सिंह की और मैडम को लगा कि ये भोला आदमी है और इसकी सब क्या उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैडम ने भी वही काम किया। मैडम ने कटोरी ली, नींबू उठाया और कटोरी में नींबू डाला और बताओ मैडम भी पी गई। अब जैसे ही मैडम ने पिया तो बाकी और राजा महाराजाओं की क्या औकात जो ब्रिटेन की महारानी के सामने उस पानी से हाथ धो ले। तो सब राजा महाराजा जो थे उन्होंने वापस
प्रताप सिंह की ओर देखा। प्रताप सिंह ने फिर कहा, देखो मैंने कहा था न, आई एम योर बापू। क्या करे राजा महाराजा, गर्दन नीचे की, नींबू डाला कटोरी में, सब राजा महाराजा भी पी गए। तो तब से ब्रिटेन में आज भी वही परंपरा है, यानी वो गुनगुना पानी और नींबू आता है उसे पिया जाता है, हैंड वॉश नहीं किए जाते हैं। तो वो है बताओ कौन, सर प्रताप सिंह, जिनकी इष्ट देवी भी बताओ कौन सी थी, चामुंडा माता। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन ने चामुंडा माता के बारे में पढ़ा, बाकी नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक सभी साथियों को धन्यवाद।